इनके लिए कोई इंट्रोडक्शन नहीं, क्योंकि भगवानों का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता। इनकी तारीफ में मैं बस एक चीज़ कहूँगी कि ये एक ऐसी पुण्य आत्मा है जिनको अब पूरी दुनिया फॉलो कर रही है और करती रहेगी। इन्होंने सबको हिंदुइज्म की ताकत बता दी और सबको ये बता दिया कि हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा दिया। बागेश्वर धाम सरकार को हनुमान जी की और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा है कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होता है और वो लोगों के दुखों को दूर करते हैं। इसमें किसी भी तरह से शुल्क नहीं लिया जाता। इनकी कहानी बहुत मोटिवेशनल है और हम सबको मोटिवेट करती है। खुद गुरुजी ने बताया कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। वृंदावन जाकर शिक्षा पढ़ना चाहते थे। उस समय उनके पास 1000 रुपये भी नहीं थे। गांव में किसी ने उनको 1000 रुपये भी उधार नहीं दिए और फिर मेहनत करते करते हनुमान जी की और दादा गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि आज बड़े से बड़ा व्यक्ति उनके आगे सर झुकाता है। अद्भुत बात यह है कि जो रोग दुनिया के किसी भी कोने में ठीक नहीं होती, यहाँ उनके ठीक होने की 100% संभावना है। सैकड़ों लोगों में से किसी एक को बुलाकर पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम पते सहित उसकी समस्या लिख देते हैं। इनकी जिंदगी हमें बहुत मोटिवेट करती है। तो ऐसा वक्त लाओ, जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। जिंदगी में इतना आगे पहुंचने का प्रयास करें कि आपके रुकने पर भी कोई आप तक ना पहुंच पाए। अब गुरुजी की रुला देने वाली बात सुनिए। 5-5 दिन तक भोजन नहीं किया। गांव के ब्राह्मण थे, मांग करके हम अमावस्या पूर्णम, हमारी माता जी कह देती थी बेटा जाओ मांग लाओ, तो हर अमावस्या पूर्णमासी भिक्षा मांगने जाती थी। और मांगने में चावल कभी मिल गए, कभी खिचड़ी मिल गई, परंतु धन है हमारी माँ। हमारी माता ने हमें एक चीज सिखाई, धीरेन्द्र, जीवन में भले ही भूखे रहने लेकिन घर से मुस्कुराते हुए निकलना। खुद पर आत्मविश्वास ही जीवन में आपको आगे बढ़ाता है और भगवान पर भी विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब बागेश्वर धाम सरकार की एक बहुत अच्छी बात सुनो। कोई अपना नहीं होता, लोग हंसने वाले होते हैं, हंसने वाले होते हैं, कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो, जो इंसान रंग बदले उसे दिल से निकाल दो, और बचकर रहना इन लोगों से। रोज इन लोगों के रंग बदलते हैं, जब तक मतलब है साथ रहेंगे, फिर इनके बात करने के ढंग भी बदल जाते हैं। जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो याद आ गई हमें वो बात कि बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। इतने धर्म की राह पर चलने वाले पर भी नागपुर के एक संगठन ने बागेश्वर धाम पर आरोप लगा दिया और पुलिस कंप्लेन कर दी कि ये सब जादू टोना है और फेक है। और इन महाशय का ऑफर था कि 30 लाख रुपए भी दिए जाएंगे अगर बागेश्वर धाम सरकार सही सिद्ध हुआ तो। और इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने इनकी ठठरी ही भर दी और कहा कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है।
जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने कोई चैलेंज लीगली नहीं भेजा। अच्छा। ना कोई हमारे पास चिट्ठी भेजी, ना उन्होंने कोई अपना व्यक्ति भेजा। अब ये झूठी मूठ की बातें, कोई अपने घर के अंदर चूड़ी बजा करके नाचता रहे, नंगा नाचता रहे, हमें क्या लेना देना है? उनको दिक्कत है वो आ जाए। और रायपुर छत्तीसगढ़ हमारा क्षेत्र नहीं है कि हम घर में बैठ करके दुबक करके ललकार लें। ये थर्ड प्लेस है, ना उनके बाप का ना हमारे बाप का। आ जाए, कल भी दरबार लगना है ठठरी। प्यासा कुआं के पास आता है, आ जाओ, दरबार खुला लगा, 4 लाख। और ये श्याम मानव सामने नहीं आया और पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दिया और इन्होंने दिखा दिया कि ये धर्म के साथ है और तुम अपनी जलन बनाए रखना, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। और बागेश्वर धाम पर 18 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 121 गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न किए जाएंगे। तो आज भी गुरु ही ईश्वर तुल्य है और मेरा इनको नमन।